जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आप लोग को हम त्रिकोणमिति का 50 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। 51 नंबर प्रश्न भी आपको पीछे सेट में करवा दिए थे, लेकिन आज की क्लास में आप लोग को हम 51 नंबर प्रश्न से लेके और 100 नंबर प्रश्न तक आपको 50 प्रश्न पूरा करवाने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे बना सकते हैं एग्जाम में शॉर्टकट में, वो आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 51वां प्रश्न आपको इसे हम बता चुके थे। कहा गया है किसका मान सबसे छोटा होता है। तो किसका मान सबसे छोटा होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा और कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 0 होगा। तो 0 यानी सबसे छोटा है, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इतना ही आपको जानना था। आपको अगर मान याद है तो इस टाइप के आपको 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ मान आपको पूछेगा। जैसे देखिए 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, cos π/3 का मान क्या होगा। तो आप लोग को हम पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें इससे पीछे वाला सेट, तो प्ले लिस्ट भी बना हुआ है या चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बताए हुए पाई का वैल्यू जो होता है वो त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, यानी कि रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। जहाँ भी पाई आपको दिखा जाए वहाँ पे आपको 180 डिग्री बैठा देना है। तो 52 नंबर दिया हुआ है आपको cos π/3। तो पाई का मतलब ही आप लोग को क्या बताए हैं, cos पाई का वैल्यू 180 डिग्री अब बट्टा में 3 काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 4×18 यानी कि 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे अभी ये बताए हैं 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो देख लीजिए 1/2 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 53 नंबर, और आप लोग बना के भी देखिए जो आपसे बन रहा है या नहीं। जैसे कि 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा, तो ये आपको सूत्र ही दिया हुआ है 1 + cot² थीटा, यानी कि एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए cosec² थीटा बराबर 1 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में cot² थीटा, यानी cosec² थीटा बराबर हो जाता है 1 + cot² थीटा। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है, तो ये किसका हो जाएगा cosec² का। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और टारगेट बुक का आपको बोले हैं पूरा आपको सभी 15 चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए 54 नंबर दिया है sin π/3 का मान होगा। तो पाई का वैल्यू अभी ये बताए हैं कितना होता है 180 और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है sin 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं √3/2। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है sin 50 डिग्री और cos 40 डिग्री। तो इस टाइप के बोले हैं आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के देख लेना 90 डिग्री पूरा है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री जो है आपको पूर जाता है। तो इसको हम लोग जैसे चैप्टर में बनाए थे तो वहाँ पे इसको माइनस करके बनाए थे, ठीक है, काट के। यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे जोड़ लीजिए जो 40 डिग्री और 50 डिग्री कितना होता है। जब इसको जोड़िएगा तो ये आपका 90 डिग्री पुट जाएगा और जब ये 90 डिग्री पुट जाए तो आपको एक आंसर आपको लगा देना है। बस आप शॉर्टकट में इसे बना सकते हैं। चलिए 56वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यदि रूट में 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान क्या होगा। ये देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है। 18 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में आपको पूछा गया है। चलिए यहाँ पे इसको बोर्ड को हम साफ कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 56 नंबर प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको रूट में 3 tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3 sin थीटा, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। कहा गया इसका पहले तो मान निकालिए और उसके बाद निकालना हमको क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे देखिए tan है तो इसको हम लोग बदल लेते हैं। इसको कौन चीज़ में बदल देते हैं, साइन इधर है तो साइन कोस के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा बराबर इधर हो जाएगा 3 साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए इस 3 को उठा के फेंकेंगे तो इधर बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये बट्टा में हो जाएगा। और इस कोस को उधर ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो रूट में 3 साइन थीटा बट्टा में आ जाएगा 3 साइन थीटा। इधर हो जाएगा कौन चीज़, इधर हो जाएगा आपको कॉस थीटा। ये कोस उठ के इस साइड आ जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा रूट में 3 और बट्टा में 3। तो रूट में 3 और बट्टा में 3 है, तो इसको रूट हम लोग जानते हैं। देखिए रूट 3 गुने रूट में 3 क्या होता है, 3 होता है, बराबर कितना होता है 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार इस तरह से, रूट में 3 बट्टा रूट में 3 गुने रूट में 3 बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया आपको 1 बट्टा रूट में 3 बराबर कोस थीटा। यानी कोस थीटा का वैल्यू निकल गया 1 बट्टा रूट में 3। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा है ही। ठीक है, तो ये देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है, अच्छा नहीं तो इसको माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 और कोस का मान आया है 1 बाई रूट में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको बना देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना, एक इस साइड है तो एक वैसे रहने दीजिए, माइनस 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस में 2 बट्टा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बट्टा कितना बच जाएगा 3, 1 बट्टा 3 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, पहले टेन थीटा को साइन कोस के रूप में चेंज कर लिए, उसके बाद इधर वाला साइन 3 साइन थीटा को इधर ले आया, कोस को उधर लेके चल गए। ठीक है, साइन से साइन खत्म हो गया, बच गया रूट में 3 बट्टा 3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 गुने रूट में 3 गुना होकर फिर से 3 आ जाएगा, तो इसको इससे काट दिए, बच गया कितना, रूट में 3 कोस थीटा। तो यहाँ पे इतना बचा, तो ये कोस थीटा का वैल्यू निकल गया, और उसके बाद हम लोग सूत्र पे। तो आप लोग को एग्जाम में इतना काम नहीं करना है, आप शॉर्टकट बना सकते हैं, डायरेक्ट इतना आपको बनाना है, रफ में आप करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको भी साफ करते हैं। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, आप अगर बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 57वां प्रश्न देखिए, कहा गया यहाँ पे सेक ए दिया हुआ है कितना, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर रूट में 13 बट्टा 12, तब ए प्लस बी का मान पूछा गया है। यानी कि सत्तावन नंबर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए और बराबर दिया हुआ है कोसेक ए, और दोनों के बराबर कितना है 13 बट्टा 12। ठीक है, दोनों के बराबर है 13 बट्टा 12, यानी कि ए और बी मिला के आपको 13 बट्टा 12 दिया गया है। तो एक चीज़ आप उससे भी समझ सकते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं त्रिभुज जो बनता है ये समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान है, ए प्लस बी का मान है। तो यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे दिया हुआ है बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये बी दिया हुआ है, तो ए बी दोनों बराबर है, ए बी दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ए इसको मान के चलिए मान लेते हैं, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है
न्यून कोण है। कौन चीज़ है? न्यून कोण दिया हुआ है। तो इसमें से किसी को भी हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पापा बियर पिला हाँ बेटा H/B। आपको ये सब ट्रिक हम त्रिकोणमिति का सिखा चुके हैं। और कोसेक का हो जाएगा कोसेक B, तो इसका हो जाएगा पापा H। देखिए इसका ए के सामने वाला ये हो जाएगा, इसको हम लोग C मान लेते हैं। ये हो जाएगा BC, ये हो गया आपका, ये BC नहीं होगा, H लेना है तो ये AB बट्टा आपका हो जाएगा क्या B, तो B आधार हो जाएगा BC। ठीक है, ये 20 लंब हो गया, ये सामने वाला लंब हुआ तो ये आधार आपका नहीं होगा, आधार हो जाएगा AC। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी H हो जाएगा AB, बराबर हो जाएगा लंब, तो B के सामने वाला लंब AC। देखिए दोनों बराबर ही आया, और दोनों जब बराबर आया तो इसका मतलब है आपको, जब अगर हम लोग यहाँ पे थीटा लिए हैं A, तो ये आपका होता है H, तो H यानी कि कर्ण अगर 13 लेंगे यहाँ पे मान के चलिए, तो इसको इस तरह से हम सॉल्यूशन करके देख सकते हैं जो ए बी दोनों बराबर आ रहा है। और बराबर कब होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे समझिए ना, इतना चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं। डायरेक्ट जब आपको इस तरह से बराबर वाला दिया हुआ है तो आप ए बी यानी कि समझ सकते हैं, अगर ए 90 डिग्री आ जाता तो फिर यहाँ पे कोई समकोण में कोई ऐसा एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं जो ये दोनों न्यून कोण ही होगा, और न्यून कोण दोनों मिला कितना होगा, ये अकेले 90 डिग्री हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो सी अकेले 90 डिग्री हो गया, तो बच कितना गया 90 डिग्री। डायरेक्ट हम लोग इसको आंसर भी लगा सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी इसको हम लोग बना सकते थे अगर चाहेंगे, या इसको हम लोग सूत्र पे भी बैठा के बना सकते हैं। कौन सूत्र पे? तो ये सूत्र पे बैठा लीजिएगा। एक और तरीका आपको हम बता देते हैं जो जिससे कि आपका आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेक, एक मिनट, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए बराबर सेक ए बराबर कोसेक बी, तो इसको हम लोग ऐसे बैठा सकते हैं। इसका सूत्र दोनों बराबर अगर करना है तो इसको हम लोग जानते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए रखिए, बराबर कोसेक बी, तो कोसेक कैंसिल, यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, तो इसको हम लोग ए को उस साइड लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो डायरेक्ट इस तरह से भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 58वां प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कहा कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB पूरक है, AB क्या है पूरक है, तो कोट C का मान निकालिए। कोट C का कहा गया आपको मान निकालने के लिए, AB जब पूरक कोण हो तब कहा गया है कोट C का मान निकालने के लिए। तो पूरक कोण हम लोग जानते हैं पूरक कोण कितना होता है, अगर पूरक कोण आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं जान सकते हैं जो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 58 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी क्या है पूरक कोण है, तो कहा गया है कोट C क्या होगा, तो ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब, तो ये 90 डिग्री होगा, C कितना होगा 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट समझिए कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर 0 हो जाएगा। कोट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरक कोण जब पता होगा तभी आप जान सकते हैं जो इसको कैसे बनाना है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, 59 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है tan अल्फा प्लस बीटा, देखिए आपको यानी कि वैसे ही दे देते हैं ये अल्फा बीटा, आप डायरेक्ट समझिए सब थीटा ही है, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है रूट में 3, और दिया है यहाँ पे कहा गया है tan अल्फा का मान दिया है 1/√3, तो tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा,
यानी tan अल्फा का मान दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है जो tan बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है रूट में 3 और tan अल्फा का मान दे दिया इतना, तो tan बीटा का मान पूछ रहे हैं। तो इसको हम लोग एक 11वीं क्लास में सूत्र होता है उससे भी बना सकते हैं। तो उससे जब बनाइएगा तो वह सूत्र अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो उसको वैसे बनाइएगा तो आपको क्या होगा थोड़ा सा समझ लगेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जो tan अल्फा प्लस बीटा रूट में 3, तो ये आप लोग क्वेश्चन 8.3 चैप्टर बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको बनाना है। ये कितना डिग्री का मान होता है रूट में 3, तो 60 डिग्री का। 10 से 10 खत्म, तो बच गया आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। उसके बाद दिया है आपको यहाँ पे tan अल्फा बराबर 1/√3। तो ये 1/√3 जो है किसका वैल्यू होता है tan का, तो ये हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का। यानी कि आपको अल्फा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर इधर बच गया है 60 डिग्री। तो बीटा निकालना है तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बच गया। यानी कि आपसे पूछ रहा है tan 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। यानी कि आपको बस यही वह अगर चैप्टर का आप प्रश्न बनाए हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आपको सभी यानी कि आपका बुक का जो भी प्रश्न है उसका 42 वीडियो बना के आपको हम एक एक प्रश्न करके आपको पूरा डिटेल से एक एक क्वेश्चन को आपको हम समझा दिए हैं। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखें सब्जेक्टिव वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा या टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए 60वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कहा गया सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए 60वां प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा आपको घुमाने वाला प्रश्न दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस आपको सूत्र होना चाहिए याद, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। दिया हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, इतना दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है जो यहाँ पे लिखते हैं नीचे में सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें कोई सूत्र लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको पहले सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र कहाँ पे मिलेगा, तो आपको हम बार बार बता रहे हैं, जो आपको 42 वीडियो बना के दिए उसमें 1 नंबर वीडियो और 2 नंबर वीडियो आपको त्रिकोणमिति का सभी सूत्र आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं आपको हम सिखाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 60 नंबर आपको ट्रिक नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 4, तो ये 7 से इस दोनों में गुना करते हैं तो 1 को 7 से गुना होगा 7 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इस 7 है और यहाँ पे है, देखिए ये 4 इस साइड लेके आते हैं तो 7 में से या यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, 7 माइनस 7 वो कोस स्क्वायर थीटा में से 3 वो कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इस 4 को हम लोग इस साइड लेके आते हैं, 7 माइनस 4 और ये इसको लेके प्लस में आ जाएगा इस साइड 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये 4 को उठा के इधर फेंकेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड क्या होगा, रूट लगाएंगे। जब रूट लगाएंगे तो इसका वर्ग क्या निकल जाएगा, रूट में 3 ऊपर बच जाएगा और नीचे में बच जाएगा 2 दूनी 4 यानी 2, ये बाहर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर सेक थीटा और प्लस कोस
कोस थीटा बराबर, तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू जो निकलेगा तो ये √3/2 कोस कितना डिग्री का मान होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं √3/2 जो मान होता है कोस का 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया। तब अब आपको यहाँ पे बैठाना है क्या, सेक थीटा। देखिए सेक और थीटा की जगह कितना लिखना है, थीटा का मान निकला 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2। तो देख लीजिए इसका लघुत्तम या ऐसे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी आपका ऐसे ही बिल्कुल दिया हुआ है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न 61 नंबर आपको यहाँ पे दिया है 5 कोट थीटा बराबर 3, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बट्टा 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए बस यहाँ पे आपको क्या करना है, कोट थीटा दिया है, देखिए इसको कोट थीटा 61 में प्रश्न यहाँ पे हम बना रहे हैं, दिया हुआ है 5 कोट थीटा बराबर 3। देखिए कोट थीटा बराबर हो जाएगा 3 और बट्टा ये 5 को इधर से हटाएंगे तो नीचे में सटाएंगे, यानी कोट थीटा का वैल्यू निकल गया 3/5। तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा और बट्टा में दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। देखिए आपको कोट थीटा का मान निकला और यहाँ पे साइन कोस है, तो इसको कोट में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं अगर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कर दे तो वो कोट थीटा के रूप में आ जाता है। तो इसीलिए ऊपर नीचे दोनों में आपको साइन से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं इसीलिए इतना आराम आराम से बता रहे हैं, आप जब खुद से प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी साइन थीटा से भाग दे दिए, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा से भाग दे देंगे और नीचे वाले में भी साइन थीटा से भाग दे देंगे। 4 बट्टा साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस यहाँ प्लस है यहाँ पे 3 कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया आपको 5 माइनस ये हो गया 3 कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, हम लोग जानते हैं। बट्टा में हो जाएगा इधर नीचे में 4 प्लस 3 कोट थीटा। देखिए कोट थीटा का मान हमको निकला है कितना, 3/5। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे बच गया था 5 माइनस 3 और कोट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वैल्यू निकला हुआ है हमको 3/5 बट्टा और यहाँ पे दिया है 4 प्लस 3 गुने कोट थीटा का मान 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस ऊपर वाला 3 तिया 9 और बट्टा में 5 और इधर हो जाएगा 4 प्लस 3 तिया 9/5। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो लघुत्तम ले लीजिए, तो 5 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 16/5 और नीचे में भी हो जाएगा 4 5 20 और 20 और 9 हो जाएगा 29/5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16/5 गुने 5 ऊपर चल जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, बच जाएगा 16/29, 16/29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16/29 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किए, साइन से ऊपर नीचे भाग दे दिए, जो बच गया उसका मान यहाँ पे हम निकाल लिए थे, कोट थीटा बैठा दिए, लघुत्तम ले लिए, काट के जो आ गया वही आपका आंसर हो गया। चलिए
आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 62 नंबर। अगर आप बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा और अपने कॉपी में सभी प्रश्न को नोट करते चलिएगा। 62वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, ठीक है। और हमको पूछा गया है जो अल्फा बराबर क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में रेडियन का मान होता है पाई, रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान अगर निकाले तो क्या हो जाएगा पाई बट्टा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको पाई का वैल्यू नहीं पूछ के अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। तो एक में अगर हम x से गुना कर दे x डिग्री से तो x हो जाएगा। तो वैसे तो नहीं कर सकते हैं, गुना करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा 180 डिग्री, ताकि ये x से x फिर बाद में काट भी सकते हैं। तो x का मान आ गया कितना पाई बट्टा पाई x डिग्री बट्टा 180, ये आपका रेडियन में मान आ गया। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है साइन x बराबर साइन अल्फा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x से क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ था। साइन x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आया है पाई x बट्टा 180 डिग्री बराबर इधर आ जाएगा आपको साइन अल्फा। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू बच गया पाई x बट्टा 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक किया गया, यहाँ पे x भी होगा और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 62वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, तो इसको आप लोग सही कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में देगा तो x वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अगर बाय चांस नहीं दे तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू निकाल के और आंसर यहीं से लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल सही इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। और चलिए अब आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 63वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको यहाँ पे 63 नंबर में आपको दिया गया है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री, और कहा गया इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आपको हम बताए हैं जो इसको जोड़ लीजिए, 15 को 75 से जोड़ेंगे 90 और 20 को 70 से जोड़ेंगे तो 90, और जब 90 पूर जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान अति 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो अगर आप मान याद किए होंगे तो आप एक ही बारे में बताइएगा, जो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कहा गया tan स्क्वायर 36 डिग्री और कोट स्क्वायर 54 डिग्री, तो इस दोनों को जब जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90, तो आंसर 1। आपको इस टाइप में बस यही देखना है, जो 90 आ रहा है तो समझ जाइए आंसर वही होगा। या इसको जैसे बनाइएगा तो tan स्क्वायर 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, बट्टा में हो जाएगा कितना कोट 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे tan होता tan, तो ये आ जाएगा आपको tan 54 डिग्री बट्टा tan कोट 54 डिग्री बट्टा कोट 54 डिग्री, यहाँ तो आपका आ जाएगा 1। तो इतना आपको बनाना नहीं है, बस जोड़ के देखना है, 90 पूर गया तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि 66 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कोट थीटा बराबर 3/4 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कोट यहाँ पे दिया है कोट थीटा बराबर 3/4 और हमसे पूछा क्या है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो आपको हम बताए हैं जो कोट का जो है, जब आपको सूत्र याद करवाए थे तो वहाँ पे बताए थे इसका पति पत्नी वाला रिश्ता, तो tan इसका पति है, ठीक है। तो ये हमेशा पत्नी जो होता है ये उल्टा होता है, वैसे tan उल्टा हो जाएगा 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिया 9, आंसर आपका निकल गया। बस इतना शॉर्टकट में आपको बनाना है, डायरेक्ट उसको उठा के पटक दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 67 में। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये तो बच्चा भी बता सकता है, जो एक होता है tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों का मान क्या होता है? एक ही होता है। चलिए 68वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का मान होगा। ये आपको शुरुआत में जो प्रश्न बताए थे वही आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो इसका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी आप लोग को शुरुआत में बताए थे एक सूत्र, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है, माइनस को इधर लाइएगा तो 1, और ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोट स्क्वायर थीटा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो 69वां प्रश्न आपको दिया गया है। कहा गया 2 साइन ए बराबर रूट में 3। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा रूट में 3/2 को हटाएंगे इधर से तो नीचे में सटाएंगे, और कितना डिग्री का मान होता है? रूट में 3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन से साइन खत्म, ए का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए 70वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कोस थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। 70वां प्रश्न दिया गया है, कॉस ए बराबर 4/5, यानी कोस का सूत्र होता है पापा बियर पीला हाँ हाँ बेटा, b/h होता है। निकालना हमको क्या पड़ेगा? p निकालना पड़ेगा, p पता नहीं है, तो इसका सूत्र होता है h² माइनस b², लंब निकालने के लिए। तो यानी कि h का मतलब 5, तो 5 25 और 4 चौका 16, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी कि p निकल जाएगा आपका 3। p निकल गया क्या? 3 निकल गया। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का सूत्र होता है पापा बियर पीला हाँ हाँ बेटा, p/b। ठीक है, ये सब ट्रिक आप लोग को सिखाए हुए हैं। तो p का वैल्यू आया 3, और b का वैल्यू आपको यहाँ पे निकला हुआ था कितना? 4, तो 3/4 निकल गया। बस आपको इतना ही बनाना है, और ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें बनाना नहीं है, बस शॉर्टकट में आप इसको बनाना है आपको। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि 71वां प्रश्न आपको दिया गया। यहाँ पे कहा गया साइन 65 डिग्री ए और कोस 65 डिग्री बी, तो a² प्लस b² का मान क्या होगा? a² और b² का मान देखिए, a² प्लस b², तो a के बराबर कितना है? a के बराबर है साइन 65 डिग्री, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b, तो b के जगह कितना हो जाएगा? कोस 65 डिग्री, और इसका भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो बस इसका आंसर यहीं से लगा देना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 72वां प्रश्न में दिया गया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पे 3/4 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा क्या गया है? थीटा का मान क्या होगा? तो स्क्वायर से यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड क्या होगा? रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में रूट में 3 और इसका वर्ग हो जाएगा 2। रूट में 3/2 किसका मान होता है? साइन कितना डिग्री का? तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट में 3/2 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए 60 डिग्री, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हम डायरेक्ट किए थे, स्क्वायर को हटाए तो यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ दिए थे। ऑब्जेक्टिव क्योंकि बना है तो ये रूट में आ जाएगा 3/4। तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 2 निकल गया, रूट 3 का वर्ग तो नहीं निकलेगा तो इसे छोड़ दिया। और इसका मान कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न देखिए, दिया गया है निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ लिया है तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। वहीं tan पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता। यहाँ पे आप देखिए 74वां प्रश्न कहा गया यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा बराबर होगा, यानी कितना डिग्री का मान जो होता है दोनों में बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कितना 45 डिग्री का, तो ऑप्शन देख लीजिए 45 दिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75वां प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है, यहाँ पे वाट का चिन्ह होता, यहाँ पे मिस्टेक किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक में ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे वाट का चिन्ह होगा। ठीक है, चलिए 76वां प्रश्न कहा गया है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह बस ए दे दिया है तो यहाँ पर भी हम लोग थीटा की जगह ए ले लेंगे। चलिए 77वां प्रश्न कहा गया है 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे फिर से वही वाला प्रश्न आया है पीछे जो आप लोग को बताएं। कोस थीटा बराबर 3 है और इस 5 को हटाएंगे तो नीचे में सटाएंगे। तो कोस थीटा का सूत्र होता है पापा बियर पील हाँ बेटा। तो b/h निकालना क्या है, p। तो p हम लोग जानते हैं 5 25 और 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका बच जाएगा 16 और 16 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि लंब निकल गया 4। तो अब हमको निकालना है 3 tan थीटा। 3 वैसे रहने देंगे। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, पापा बियर पील हाँ बेटा p/b। 3 गुने p का वैल्यू देखिए कितना निकला है, 4 निकला है तो 4 लिखेंगे। और b हमको पहले ही पता है कितना है, 3 लिखेंगे। 3 से 3 खत्म, बच गया कितना 4। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न देखिए आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया tan थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी प्रश्न आप उसी तरह से बना सकते हैं, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो पापा बियर पीला हाँ बेटा p/b हमको निकालना क्या है, h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो h बराबर होता है, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौका 16। तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्ग होता है 5, यानी कि h निकल गया 5। तब कहा गया साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा को होता है लंब बट्टा कर। तो लंब हमको पहले से पता है कितना है, 3। कितना है 3, और कर्ण अभी निकाले हैं, ये आ गया आपको 5। तो 3/5 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3/5। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न देखिए। कहा गया कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा। इसके बराबर क्या होगा, और ये आपको इनटू का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इनटू, यानी कि यहाँ पे गुना का कुछ नहीं रहता है तो समझ जाइए गुना का चिन्ह है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो सबसे बड़का वाला मान को लेना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही 90 डिग्री दे दिया है। अगर 89 डिग्री रहता तब जोड़ते, यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री दिया है। तो कोस 90 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0। और जानते हैं 0 के साथ किसी भी संख्या को या किसी मान को गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जिसमें सटेगा उस सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है आप, चलिए 80वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहा ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो
साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर है, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये सूत्र पे बैठा सकते हैं। आप लोग ये प्रश्न वैसे बुक में पढ़े हैं तो डायरेक्ट आंसर मारिए, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक में 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा 8.3 चैप्टर में 6 नंबर प्रश्न में, या अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इस पूरा में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे हमको b प्लस सी बट्टा 2 ही का मान निकालना है, तो इस a बट्टा 2 को इस साइड लेके चल जाएंगे, a बट्टा 2। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचेंगे जो ये 2 तो एक ही था तो फिर इधर कैसे, 2 से यानी सभी में भाग दिया गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बट्टा 2, b बट्टा 2, c बट्टा 2। तो हमको ये दोनों साथ रखना था, इसको अलग रखना था, इसीलिए इस साइड लेके चल गए। तो अब इसका जो साइन दोनों साइड है तो इसका हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे साइन से गुना कर देंगे, तो इधर बच जाएगा साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। थीटा की जगह कितना है a बट्टा 2 है, तो इसीलिए कोस a बट्टा 2 हो जाता है। तो शॉर्टकट में भी आप लोग बना सकते हैं, या आपकी बुक में भी आप ये प्रश्न बनाए होंगे तो आपको आंसर याद ही होगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर तो आप लोग वैसे ही लगा दीजिएगा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिया है 82 नंबर प्रश्न, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1। तो हमको यहाँ पे प्लस में दिया गया है, तो प्लस में आने के लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस में था तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा और दोनों साइड माइनस लगाना पड़ेगा। ये दोनों साइड ने ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड लगाएंगे, यहाँ से हटाइए तो इधर लगाएंगे माइनस, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का है कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए एक सूत्र याद होगा आप लोग को 83 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो कह सकते हैं 1 और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बच जाएगा कोस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न, 65 और 25 90, डायरेक्ट मारिए आंसर 1, डायरेक्ट आंसर आपको लगाना है 1, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस आपको जब ये 90 पूरा तो 1 लगा देना है। उसके बाद कहा गया कोसेक 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो उसका उल्टा कनिया हमेशा उल्टा 1, तो ये हो जाएगा √2, ऑप्शन सी। ये सब ट्रिक आप लोग को हम सिखाए हुए हैं, चैप्टर आपको जब पढ़ाएं तो वहीं पे ये सारा ट्रिक आप लोग को हम सिखाए हैं, तो इसीलिए आप लोग को बार बार कर रहे हैं। जो आप अगर वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए 86 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, क्या कि 15 कोट a बराबर 8, तो साइन a का मान होगा, साइन a का मान होगा, तो देखिए कोट a 8 है ही, 15 को उधर से हटाएंगे तो नीचे में सटाएंगे, और कोट थीटा का सूत्र है पापा बीड़ी पीलो हाँ बेटा b बट्टा p, यानी कि b का मान 8 p का मान 15। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है h, क्या निकालना है h, तो 15 और ये आपको 8, तो इसका जब h निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 17। आपको हम h निकालना सिखा चुके हैं, सूत्र पे बैठाइएगा,
तो साइन थीटा का मान हो जाएगा क्या, तो साइन हो जाएगा आपको, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो लंब हमको पता है 15 है और कर्ण कितना है 17 है, 15/17, 15/17 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न देखिए 87 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा कोस ए बराबर 1/2, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट बैठाइए 87 नंबर आपको प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है कोस ए बराबर 1/2, तो यहाँ पूछा हमको 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर की जगह पे हम कोस का वैल्यू हमको पता है कितना है 1/2 और इसका कहा गया होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा आपको 2, 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ 1/2, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए दिया हुआ है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है किसके बराबर होगा। देखिए इसको हम लोग बैठा के अगर निकालते हैं तब भी ये आपको कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और ये हो जाता है आपको कोस थीटा और इंटू सेक थीटा, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट हो जाएगा बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में आपको छोड़ दिया गया है कुछ चीज़। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखिए, कोस ए इंटू कोस 2 प्लस कोस 3 डॉट 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 कोस 180 डिग्री बराबर होगा कोस 180 डिग्री। अच्छा एक चीज़ देखिए इसमें बीच में कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री तो जरूर आया होगा, डॉट डॉट है, और कोस 90 डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और जब 0 आएगा बीच में तो सभी संख्या क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसीलिए गुना होगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी एक मान 0 हुआ, ये इंटू का चिन्ह है यानी गुना का चिन्ह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर प्लस दिया हुआ रहेगा तब थोड़ा सा मान बदल सकता है। चलिए 90 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है साइन 61 डिग्री और 29 डिग्री जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 1 2 नहीं दिया गया है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1 2 नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, तब आप लोग को हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है 90 नंबर प्रश्न है ना, 90 नंबर कहा गया है साइन 61 डिग्री और बट्टा में साइन 29 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 61 डिग्री बट्टा साइन 29 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस, या ऐसे भी लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 61 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 61, 61 इसलिए घटाए 90 में से 61 घटाएंगे तो फिर 29 आ जाएगा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन 61 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, उसके बाद दिया है कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। इस तरह से आपको प्रश्न को घुमाया गया है और आपको पूछ लिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। कितना नंबर है 91 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है।
तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिया गया है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है और आपको पूछ लिया गया है जो इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए सेक का होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा सेक 70 डिग्री। और साइन का वैसे ही हम लोग रहने देंगे, एक मान को चेंज किया जाता है, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देंगे। इधर कोस को इसे रहने देंगे, कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री है, इसको हम लोग लिख लेंगे सेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोसेक 70 डिग्री इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये घटाएंगे 90 में से तो आ जाएगा कोस 20 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस इधर हो जाएगा आपको कोस 20 डिग्री और ये सेक का आ जाएगा, आपको सेक का हो जाएगा ये सेक 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर 1 और यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1 और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए ऑप्शन आपको डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 90 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। दिया गया है 92 नंबर कोस ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1। आपको पहली ये कंडीशन दे दिया है जो इसके बराबर 1 है। तब आपको यहाँ पे पूछा गया है साइन स्क्वायर और प्लस साइन के पावर 4 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा है आपको घुमाने वाला, अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप बना सकते हैं तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और आप लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते चलिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, कहा गया है कॉस ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर ए, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस कोस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर ए। तो यहाँ से आपको आ जाएगा कोस ए और प्लस में 1 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 1 और ये आपको साइन स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेके चल जाते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए 1 और 1 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बच जाएगा कोस ए बराबर साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए का मान निकल गया कितना, कोस ए। अब हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमको पूछा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 बराबर क्या होगा। देखिए हमको साइन स्क्वायर ए का मान निकला है क्या, या इसको ऐसे एक स्टेप और हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस हमको साइन स्क्वायर 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के पावर होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए यानी कि इसका मान आ गया है आपको कॉस ए प्लस यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर ए का इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर ए का मान निकला है कॉस से और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये शुरू में हमको दिया हुआ है कॉस ए इंटू कोस स्क्वायर ए बराबर कितना है, इसके बराबर हमको क्वेश्चन में ही दिया है 1, यानी कि घूम के फिर से हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पुनः वापस आ गए। तो इसीलिए इस
क्वेश्चन को बोले थे, बड़ी मज़ेदार प्रश्न है आपको, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन डी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए, बस अब आपको 7 प्रश्न और बच गया है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 93 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं। कहा गया है 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर होगा। दिया हुआ है 93 नंबर प्रश्न आपको 2 कोस 3 2 कोस 3 थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा है थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, कोस 3 थीटा बराबर 1, और इसको हटाएंगे तो नीचे में 2। अब कोस 3 थीटा 1/2 किसका मान होता है? कोस 60 डिग्री का मान। कोस से कोस खत्म, 3 गो थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 से काटेंगे 20। इन थीटा का मान कितना निकल गया? 20 डिग्री। थीटा का मान आ गया 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तब कहा गया है तब आपको कहा गया है 2 कोस 2 थीटा का मान क्या होगा। तो 2 कोस यहाँ पे 2 गुनी थीटा का मान 30 डिग्री, तो 2 कोस 60 डिग्री हो गया। अब कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 खत्म, बच गया 1। ऑप्शन देख लीजिए, 1 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया हुआ है 95 नंबर प्रश्न। कहा गया है tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा बराबर क्या होगा। तो ये वही वाला प्रश्न है जो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, पापा बीड़ी पी लो, हाँ बेटा। P और B दिया हुआ है, H निकाल लेना है। तो H निकालने के लिए हम लोग जानते हैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा 12 बढ़े 144, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 25। तो H बराबर आपको हो जाएगा 5 4 9 6 और 169। H बराबर 100, यानी इसका वर्ग निकाल लीजिए, 13 आ जाएगा आपको। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, लंब हमको पता है 12 दिया हुआ है, और कर्ण हमको आ गया 13, यानी कि 12/13। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 96 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है कोट 60 डिग्री का मान होगा। तो कोट 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा वह हम लोग जानते हैं tan के उल्टा होगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपको घुमाने के लिए, और ये प्रश्न देख सकते हैं 2020 में, 2023 में और 2023 दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बनाना कैसे है आप लोग को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आप बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जो इसका आंसर होगा क्या। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सभी का मान याद होना चाहिए। इसका मान याद होना चाहिए। दिया हुआ है यहाँ पे tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। तो इसका मान आपको बताना है। तो इसको मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका बैठाना पड़ेगा। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3,
रूट में 3 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 गुने इंटू का मतलब गुना कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। नीचे में कुछ नहीं तो 1 सटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुना हम लोग कर देते हैं, या 2 से 2 को ख़त्म कर दीजिए। अब ऊपर 1 का गुना होगा 1 और रूट में 3 को √3 से गुना करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 3। तो 1/3 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है ए और बी दो न्यून कोण है, तो साइन ए बराबर कोस बी तब होगा जब साइन ए प्लस बी बराबर होगा। यानी कि कहा है दोनों क्या है, ए और बी न्यून कोण है। साइन 98 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है साइन ए बराबर है कोस बी, तो ये हो जाएगा आपको साइन ए बराबर कोस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो साइन से साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ए और ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में बी बराबर 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री आएगा आंसर, तो बी 90 डिग्री। वैसे भी अगर इसको बिना बनाए भी बता सकते हैं, जो ए बी न्यून कोण है तो सी समकोण होगा, तो बाकी ए बी को जोड़ के 90 डिग्री, जो कि पीछे का प्रश्न हम बनाए थे। डायरेक्ट भी आप लोग आंसर इसका बता सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए 99 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है 3 cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा बराबर यहाँ से मान निकाल लेंगे 2/3 निकल जाएगा 2/3। तो हमको यहाँ पे पूछा कौन चीज़ है, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सभी का मान निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, पापा बीड़ी पीला हाँ बेटा। तो हमको p नहीं पता है तो p निकाल लेंगे, यानी p का मतलब हो गया आपको 3 का स्क्वायर 9 और b यानी 2 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा p बराबर √5। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसके लिए हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक के लिए हम लोग सूत्र पे बैठाना पड़ेगा, या इसको हम लोग डायरेक्ट अगर शॉर्ट कट से बनाना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा वैसे रहने देंगे प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको काटिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये आपको गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको 2 से गुना करेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 7। ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 4 सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में, और 2 और 7 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखा आएगा माइनस में 9। तो यहाँ बच गया 4 सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 9। तो 4 और सेक स्क्वायर, सेक का मान हो जाएगा क्या, कोस का उल्टा 3/2 माइनस 9। यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3। तो माइनस में 3 यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस में 3 तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर था ना, तो ये हो जाता 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे
जो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो सेक थीटा बराबर जो होता है वो आपको हो जाएगा 1 कोस थीटा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 कोस थीटा। तो 100 नंबर क्वेश्चन तक आज के सेशन में आपको हम करवा दिए हैं। 101 से आपको फिर आगे के सेशन में आपको 101 से 150 तक करवाएंगे। 150 से 200 तक क्वेश्चन आपको टारगेट में दिया हुआ है, आपको पूरा हम करवा देंगे। 2 वीडियो और इसका आएगा, उसके बाद आपको फिर एक चैप्टर से आपको हम स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक चैप्टर का ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव आपको हम बना के देने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो का अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।